आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव संगठन प्रभारी श्री आरसीपी सिंह जी, जनता दल यू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, राष्ट्रीय महासचिव जनाब कमर आलम साहब, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, यहां मौजूद संजय गांधी जी, ललन सर्राफ जी, संजय सिंह जी, नवीन आर्या जी, अनिल कुमार जी, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई सत्येंद्र संगीत जी और अन्य साथीगण जो यहां उपस्थित हैं। और आज इस कार्यक्रम में जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उसमें जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं, रोहतास जिले के चेनारी अनुसूचित जाति क्षेत्र से उम्मीदवार श्री ललन पासवान जी, सासाराम से उम्मीदवार श्री अशोक कुमार जी, करगहर के उम्मीदवार श्री वशिष्ठ सिंह जी, दिनारा के उम्मीदवार श्री जय कुमार सिंह जी, नोखा से श्री नागेंद्र चंद्रवंशी जी, औरंगाबाद जिले के ओबरा से हमारे उम्मीदवार श्री सुनील कुमार जी, नबी नगर के उम्मीदवार श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, रफीगंज के उम्मीदवार श्री अशोक कुमार सिंह जी, गया जिले के सिरघाटी क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार श्री विनोद प्रसाद यादव जी, बेलागंज के उम्मीदवार श्री अभय कुमार सिन्हा जी, अतरी के उम्मीदवार श्रीमती मनोरमा देवी जी और जमुई जिले में झाझा के उम्मीदवार श्री दामोदर राउत जी, चकाई के उम्मीदवार श्री संजय प्रसाद जी। मैं और उनके साथ जो तमाम लोग विभिन्न जगहों पर उपस्थित हैं, बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सबको मालूम है कि कोरोना के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है मार्च महीने से ही, और उसके चलते और उस बीच में जो हम लोगों ने काम किया, हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की है। लेकिन ये जो चुनाव की अवधि है, हर बार इससे ज्यादा समय रहता था चुनाव के प्रचार में, इस बार कम है समय और 3 ही खंड में चुनाव हो रहा है, समय कम है, इसलिए सभी जगहों पर हम लोग उपस्थित नहीं हो पाएंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा जगहों पर उपस्थित हुआ करते थे पूरे बिहार में, अब इतना समय है नहीं कि उतना उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हम कल से जाएंगे। लेकिन एक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई कुछ जगहों पर तो जा पाएंगे और लोगों के साथ सीधे वहां पर बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी बात सुन पाएंगे और अन्य कोई साथी होंगे जो कुछ बोलना चाहेंगे वो बोल सकेंगे। लेकिन उसके बाद जितने क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र के लोगों को इसी तरह से हमने इसकी शुरुआत की, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने कल से शुरुआत की है। और जो पहले चरण में जितने क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी क्षेत्र के लोगों के साथ इस प्रकार से एक वर्चुअल रैली के माध्यम से एक संवाद स्थापित हुआ। अब उसी सिलसिले में आज अभी 13 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मुझे बड़ी खुशी है कि अनेक जगहों के लोग दिख रहे हैं, यहां से भी दिख रहे हैं। हम लोग तो आप सब लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन आप में से भी अनेक लोग यहां से दिख रहे हैं कि कहां कहां कौन लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो चारों तरफ हर जगह, यानी इन्हीं क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जो लोग उपस्थित हुए हैं, मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और जो भी कोरोना वायरस के बारे में इधर उधर कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने जो काम किया, यूं तो कोई जानता नहीं, इसका नामकरण जो कोविड-19 हुआ, अब इसमें जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है, अपने राज्य में भी फैला हुआ है, इसके लिए जो भी कार्रवाई शुरू से होनी चाहिए थी वो हम लोगों ने किया। और आप जानते हैं कि जो जांच का क्रम है, सबसे ज्यादा
अगर जांच कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। लोग हम लोगों की आलोचना करते रहे, कुछ जानते नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं। 10 लाख की आबादी पर अगर पूरे देश में जितनी जांच हुई है उससे 3000 के करीब ज्यादा, 10,000 की आबादी, माफ करिए 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर जितना देश भर में जितने लोगों की जांच हुई उससे 3000 ज्यादा लोगों की जांच बिहार में हर प्रकार से कर रहे हैं। हमारे लोग जो शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन की अवधि थी उस समय जो बाहर फंसे हुए थे उन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना, और जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए थे उनको हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से उन्हें राज्य की तरफ से मदद किया, 1,000 रुपया का अनुदान लोगों को दिया। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने वहां से बाहर से आने के लिए जो रेलगाड़ी का परिचालन तय किया तो उसके बाद जो लोगों का आना शुरू हुआ है अप्रैल महीने में बड़ी संख्या में आए हैं। लगभग यहां पर 22 लाख के करीब ट्रेन के माध्यम से लोग आए, और उसमें से हम लोगों ने जो तय किया 8 जगहों पर जहां कोरोना का प्रकोप बहुत फैला हुआ था, उन जगहों के लोग जो यहां पर आए उनके लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर विभिन्न जिलों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की, और वैसी जगहों से आए लगभग 15 लाख लोगों को हम लोगों ने 14-14 दिन रखा सेंटर में, और उनके लिए सारा इंतजाम किया। एक आदमी पर 14 दिन में खर्च राज्य सरकार की तरफ से 5,300 रुपया किया गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई कहीं होता है क्या, हम तो कुछ प्रचारित करते नहीं है, और कुछ लोगों की आदत है खूब प्रचार करना। कितने तरह की बातें कही गई, जो केंद्र का गाइडलाइन था उसका हम लोगों ने अनुपालन किया, एक एक चीज को करते रहे हम लोग, और पूरे तरह से लोगों की मदद की। राशन कार्ड धारियों को जो मदद हो सकती थी 1000 रुपया, हर प्रकार से मदद, और केंद्र सरकार की तरफ से भी मुफ्त में अनाज उपलब्ध। और ये सोच लीजिए कि केंद्र की तरफ से ये नवंबर तक हर किसी को दिया जा रहा है, हर व्यक्ति पर 5 किलो, हर परिवार के लिए जो दाल के लिए है वो 1 किलो। तो इस प्रकार से सब जो काम किया गया, यहां से काम किया गया, राज्य सरकार की तरफ से केंद्र का जो सहयोग मिला है, ये सबको मालूम है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही, और जरा देख लीजिए कि यहां पर रिकवरी रेट कितना ज्यादा है। जो आज रिकवरी रेट बिहार में है वो देश के एवरेज रिकवरी रेट से भी ज्यादा है, 94% से भी ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि इतना काम किया गया, इतने तरह से लोगों के लिए हर प्रकार का इंतजाम किया गया, सबके जांच का इंतजाम, सबके इलाज का इंतजाम हर प्रकार से किया गया। और आगे भी जो हम लोगों ने इंतजाम करके रखा है, आप जान लीजिए हर प्रकार से वो सारा सब चीज आप जान लीजिए। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, ये सब बना करके रखा गया है। लेकिन जितना जगह बना करके हम लोगों ने रखा है, अभी लोगों को उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हर प्रकार से हमने यही कहा है शुरू से ही। अब तो हम चुनाव में हैं, लेकिन एक एक जो गाइडलाइन उस समय दिया गया, एक एक चीज हम निरंतर इसकी समीक्षा करते रहे। और जैसा हमने बता दिया, इस प्रकार से जांच, लोगों को सहायता, मदद। कोई परिवार का आदमी इसके चलते, कोरोना के चलते उनकी मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, उनके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से सीएम रिलीफ फंड से हम लोग 4 लाख रुपए की मदद तक करते हैं। तो हर प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों के लिए जो भी संभव है हर प्रकार का उपाय करते हैं, और एक एक चीज जानते हैं। बाहर से जो लोग आए, अब उनके साथ जो हम लोगों की बातचीत हुई, क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा, इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और लोगों से हमने बातचीत की, और जो लोगों की बात सामने आई, हम लोगों ने यही तय किया कि किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़े। स्वेच्छा से तो कोई जा सकता है, कहीं जा सकता है, पूरे देश में कहीं जा सकता है। दूसरे राज्य के लोग यहां नहीं काम करते हैं, ये तो करते ही रहते हैं, लेकिन किसी को मजबूरी में न जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने औद्योगिक नीतियों में इस प्रकार से परिवर्तन किया, और इस तरह से संसाधन का प्रबंध कराने की कोशिश हम लोगों ने की है कि लोग यहां भी बैठ करके रह करके काम कर सकें। ये काम भी हो रहा है, अनेक जगहों पर काम हो रहा है। हम तो जा करके कुछ जगह पर देखे हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हर प्रकार से जो कुछ भी काम की आवश्यकता पड़ी है,
हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और हर तरह से हम यही उपयोग कहना चाहेंगे कि सबको सचेत रहना चाहिए। कोई नहीं जानता है, कहीं घट जाता है फिर बढ़ने लगता है, तो सबको सचेत रहना है। ये मास्क का प्रयोग जरूर करिए। पता चला है कि अब धीरे धीरे लोगों को हो गया, अब सब चीज ठीक हो गया, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। हम प्रार्थना करेंगे कि इसका जरूर प्रयोग करिए। एक दूरी जरूर बनाइए एक दूसरे के साथ, हाथ बराबर जरूर धोइए, और जो अधिक उम्र के लोग हैं घर में उनको अकारण घर से बाहर मत निकलने दीजिए। जो महिलाएं हैं उनके बारे में ख्याल कीजिए। गर्भवती महिलाओं को भी अकारण बाहर मत निकलने दीजिए। जो बच्चे हैं उनको भी अकारण बाहर मत कीजिए। तो इस प्रकार से ये कोशिश करनी चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए। और अब तो चुनाव का प्रचार चल रहा है, हमको तो खुशी हो रही है कि सब जगह देख रहे हैं, जो उनकी तस्वीर आ रही है, सब लोग मास्क पहने हुए हैं। ये कितना, मुझे एक तरह से कहिए कि मुझे कितनी इस बात को लेकर के संतोष की अनुभूति होती है कि साहब लोगों में इस बात का एहसास है। तो इस तरह से करना बहुत जरूरी है, सचेत रहना है, सजग रहना है। और ये तो दुनिया भर में फैला हुआ है, जब इसका निदान होगा होगा, लेकिन हम लोगों को सजग और सचेत रहना। तो ये काम तो हम लोगों को करना ही है, ये काम करते रहेंगे। और अब आपको हम बताना चाहते हैं कि अब जो काम करने का मौका दिया बिहार के लोगों ने मुझको, 2005 के नवंबर से काम करने का मौका मिला। 3 बार जो 5-5 साल की अवधि होती है काम करने का अवसर मिला, हमने भी सेवा की है। और शुरू से ही क्या कहा, न्याय के साथ विकास। जब काम करने का मौका मिला उसके पहले ही से हमने जो अभियान चलाया था, उस अभियान में न्याय यात्रा के अभियान में हमने कहा कि हम लोग करेंगे क्या, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सब तरह का प्रयास हम लोग करते रहे। किस तरह से काम किया है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, महादलित, दलित के लिए, जिस तरह से अति पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, जितना काम यहां पर कहीं हुआ है, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, हर एक क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, ये आप सब लोगों को मालूम है। कहां लोग काम करते थे, जिनको मौका मिला 15 साल पति पत्नी को राज करने का, वोट लेते हैं, लेकिन उनके लिए किया क्या, कहीं किसी के लिए कोई काम किया था? क्या स्थिति थी बिहार की? सड़कों की क्या हालत थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, क्या बुरा हाल था लोगों को। लेकिन हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हम विकास का भी काम, यानी सड़कों का भी निर्माण हुआ, जहां जरूरत है बिल्डिंग्स का, स्कूल का निर्माण, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई, कितने नए स्कूल खोले गए। और जब हमने आकलन किया कि कितने बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर रहते हैं, तो उसके बारे में पता चला 12.5%। और वो सर्वाधिक कौन, तो पता चला महादलित या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और उनको स्कूल तक, जिसकी उम्र बढ़ गई, उसको आगे के क्लास में पहुंचाने के लिए, उसके बाहर ही पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो टोला सेवक का काम किया, तालीमी मरकज स्वयं सेवक का, इस प्रकार से काम करके एक एक चीज को, और जिन लोगों को इस काम में लगाया उनको 60 साल तक के लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया। जो महादलित समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति समुदाय के सब लोग हैं, उनको जो भी काम सरकार का है विकास का, उसकी ठीक से जानकारी मिले और उनका काम हो सके, इसके लिए विकास मित्र। और ये सबको भी उसको 60 साल की उम्र तक हम लोगों ने रखा। कौन सा काम नहीं किया। महिलाओं की क्या स्थिति थी भाई, स्कूल में कहां ज्यादा पढ़ पाती थी। प्राइमरी स्कूल में तो 5वें तक पढ़ती थी, उसके बाद घर में पैसा नहीं था कि उसको 6ठे क्लास में मिडिल स्कूल में भी भेजे, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए पोशाक की जरूरत होती थी। और गरीबी के कारण अपनी बेटियों को लोग पोशाक नहीं दे पाते थे, भेजते नहीं थे पढ़ने के लिए। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने कहां से शुरू किया काम, मिडिल स्कूल के लिए शुरू किया, पोशाक की योजना शुरू कराई। किस तरह से लड़कियों का आना शुरू हुआ, क्या गांव का माहौल कैसा हुआ, जरा याद करिए और नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। और हम उन सब लोगों से आग्रह करेंगे जो इन योजनाओं का, जिन्होंने उपयोग किया, लाभ लिया, उनको भी चाहिए सबको बताना। और जब हमने देखा कि भाई मिडिल स्कूल में सिर्फ हम देंगे, लड़की को वहीं तक पढ़ाएंगे,
कि उसके आगे पढ़ाएंगे। तो जब पता चला कि 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 है, तब हमने क्या शुरू किया, पोशाक की योजना तो पहले क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आगे बढ़ाया। और लड़कियों के लिए हम लोगों ने जो साइकिल योजना की शुरुआत की 9वीं क्लास में, आप जरा बताइए, उसमें जब साइकिल योजना शुरू कराई तो बहुत लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की साइकिल चलाएगी, उसको तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा कि देखिएगा इसका कितना लाभ मिलता है, और कितना लाभ मिला। एक एक परिवार की लड़कियों को साइकिल का लाभ, कितना अच्छा, लड़कियों में कितना आत्मविश्वास पैदा हुआ, कितना आगे बढ़ी। और जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो 2 साल के अंदर जगह जगह हम जाते थे, लड़कों ने कहना शुरू किया हमको कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। तो आप सोच सकते हैं कि अब लड़कियों की संख्या स्कूलों में कितनी बढ़ गई। इस साल जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां थी। तो आप कल्पना कर लीजिए कितना विकास हुआ। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता। कुछ लोग कह देंगे कि अरे अब कहां कुछ हो रहा है। अरे कहां कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो भी होना चाहिए सही ढंग से काम वो हो रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं, गड़बड़ी में यकीन करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, सकारात्मक सोच वाले हैं, जरा देखिए कि काम किस किस तरह से उसके बाद कोई प्रारंभ में शुरू किया वही नहीं छोड़े, उसके आगे कितना शुरू हुआ। आप जरा बताइए महिलाओं के लिए क्या दिए थे। 15 साल मौका मिला था लोगों को राज करने का, पति पत्नी क्या चुनाव करवाए थे। 2000 में चुनाव पंचायतों का कराया, किसको आरक्षण था। और जब हम लोगों को मौका मिला, आने के साथ ही हमने ऑर्डिनेंस जारी किया और कानून बनाया, और महिलाओं को 50% का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% का आरक्षण, ये सब हम लोगों ने किया। और कितने बड़े पैमाने पर पुरुष और स्त्री लगभग बराबर हैं, तो उनको बराबर का अधिकार सब जगह मिलना चाहिए। तो हमने महिलाओं को जो आरक्षण दिया, आप बताइए कितना इसको चुनौती दी गई। जो हम लोगों ने काम किया वो बात सही हुआ, लोग गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक। जो हम लोगों ने कानून बनाया वो सही कानून साबित हुआ। और अब 3 बार से चुनाव हुआ, देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, क्या दृश्य उपस्थित हुआ है, ये लोगों को एहसास है। और महिलाओं को सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बनाना, आगे पढ़ाने के इंतजाम के साथ साथ क्या किया हमने, जो यहां पर काम शुरू किया, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह। और आपको मालूम है सबसे पहले जब सरकार बनी तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका योजना की शुरुआत कराई। और आप बताइए, अब हमने तो लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह, ये 15 साल राज किए। अन्य जगहों पर स्वयं सहायता समूह था, यहां कितना समूह था भाई स्वयं सहायता का, कोई ध्यान था। स्वयं सहायता समूह के कारण महिलाओं में कितनी जागृति आती है। कुछ नहीं करवा सके। जब हम लोगों को हुआ, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया। और आप बताइए, हमने 10 लाख का लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनेगा, और अब उस लक्ष्य को भी पूरा कर गए, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ गई। अब बताइए महिलाओं में कितनी जागृति आई है। लोग देख रहे हैं कि महिलाएं किस प्रकार से काम कर रही है, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है। क्या जागृति आ रही। अरे खाली पुरुष काम करता तो कितना आगे बढ़ता। अब पुरुष और स्त्री सब काम कर रहे हैं, तो बिहार किस तरह से आगे बढ़ रहा। लोग विकास के बारे में कितनी गलतफहमी की बात करते रहे। कुछ लोगों को इधर हम देखे हैं कि लोग बोल रहे हैं, अरे विकास का दर जो बिहार का है वो तो सर्वाधिक है, लोगों को मालूम नहीं है। हम बता देना चाहते हैं कि स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जान लीजिए, आज तो हम सुबह बोल रहे थे 6-7 का, लेकिन अब आज हम बता देना चाहते हैं 2005-6 का, जब तक इन लोगों का राज का अंतिम समय था। क्या था 5-6 तक? स्थिर मूल्य पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद, यानी पूरे राज्य का जो पूरा का पूरा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, पूरा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो भी घरेलू उत्पाद था,
वह कितना था, कितनी राशि थी उसकी। एक जिसको कह लीजिए स्थिर मूल्य पर, मूल्य तो बदलता रहता है, लेकिन एक स्थिर मूल्य पर उसको आकलन करके आप समझ लीजिए उस समय था 76,466 करोड़ रुपया। ये पूरे बिहार का जीएसडीपी आप सोच लीजिए, मात्र 76,466 करोड़ था। और अब 19-20 में लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा। तब हम लोगों का क्या है जीएसडीपी पता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, अब बढ़कर 19-20 में हो गया 4,14,977 करोड़। अब बताइए इसको विकास कहेंगे कि नहीं कहेंगे? विकास कहां पर थे? वहां से इतने दिनों में लगातार जो काम किया उसके चलते विकास दर कितना हुआ? विकास दर का प्रतिशत 12.84%, यानी डबल डिजिट विकास का दर हुआ है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला है लगातार। और इस बारे में पहली रिपोर्ट आई थी 2009 में, उसके पहले लोगों को मालूम नहीं था विकास दर के बारे में। जब 2009 में आया कि देश में सबसे अधिक विकास दर बिहार का, वही स्थिति है जो पिछले वर्ष का भी प्रकाशित हुआ। विकास सबसे दर में बिहार का दर सबसे ऊपर। अब आप सोच लीजिए कि इतना काम हुआ। कुछ लोगों को दिलचस्पी है विकास से, काम में दिलचस्पी है, वैसे लोग इधर उधर प्रचार करते रहते हैं। बहुत लोगों को चिढ़ होती है हमसे, क्योंकि हमारी दिलचस्पी इधर उधर करने की नहीं है। हमारा दिलचस्पी है सिर्फ लोगों की सेवा करना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है और हमारा विश्वास है और उसी पर काम करते हैं। और सेवा को ही हम अपना धर्म मानते हैं और उसी के आधार पर लोगों की खिदमत करते हैं, कोशिश करते हैं। समाज सुधार का काम भी किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया। ये सब काम हम लोग करते रहे। तो बहुत लोगों को शराबबंदी जो महिलाओं के कहने पर लागू किया, उसके चलते हमसे है बहुत चीड़ भाई। हालांकि गड़बड़ करने वाला लोग तो कितना भी काम करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग होगा ही। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी चीड़ है हमसे, ये कौन काम कर दिया, ये कौन काम कर दिया। अरे देश, पूरे बिहार की महिलाओं की यही मांग, युवाओं की यही मांग, ये किया गया, उससे परिवार की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। तो हर तरह से हम लोग काम करते रहे। और साहब विकास का दर बढ़ रहा है तब भी। और विकास का आपको बता देते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में। 2005 में प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद था 8,506 में 8,481 रुपया, और 19-20 में बढ़कर के प्रति व्यक्ति का हो गया 34,413 रुपया। अब आप बताइए, प्रति व्यक्ति का जो विकास है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो प्रति व्यक्ति का अगर आप देख लीजिए उसका कैलकुलेशन किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति का दर भी 10.52% से अधिक बढ़ता गया है हर वर्ष। 10.5 यानी 10.5% से भी ज्यादा बढ़ता गया प्रति व्यक्ति। तो काम कर रहे हैं हम लोग। अब पता नहीं लोगों को इधर से उधर करना। अरे काम करते रहते हैं तो हम लोग तो एक एक काम किया है। विकास का काम किया, कानून का राज स्थापित किया, न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। और हर प्रकार से जितना काम हुआ लोग बोलते रहता। आप जान लीजिए 2018 में जो प्रकाशित हुआ देश भर का आंकड़ा, बिहार का अपराध के मामले में इस देश में 23वें नंबर पर है नीचे। इतनी बड़ी आबादी का राज्य बिहार, और इसके ऊपर 22 राज्य है क्राइम में। लेकिन कुछ लोग खुद से कुछ बोलते हैं, और जब इनको राज करने का मौका मिला तो क्राइम को कंट्रोल किए थे। चीफ किस तरह से अपराध होता रहता था, शाम से घर से कोई निकल पाता था। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते रहते। तो हम तो आज के इस अवसर पर बता देना चाहते हैं कि कोई भी स्थिति हो जाए उसको देख लीजिए। बच्चों के पढ़ाई के बारे में हमने बता दिया एक एक चीज। स्वास्थ्य का हाल क्या करते थे, इलाज करते थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 39 लोग जाते थे इलाज कराने के लिए। आप बताइए, एक दिन में एक आदमी। और जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का तो मुफ्त में दवा आदि का प्रबंध किया। डॉक्टर से लेकर के अन्य स्टाफ की जरूरत, जो मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती थी, उसका इंतजाम किया और एक एक चीज का आकलन किया। अब धीरे धीरे बढ़ते गए। अब कहां उन लोगों के राज में
एक महीना में 39 आदमी जाता था, और आपको मालूम है अब 19-20 में वो आंकड़ा बढ़कर के कहां पहुंचा। एक अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 औसत लोग जाते हैं इलाज के लिए एक महीने में। अब आप सोच लीजिए, उनके टाइम में एक दिन में एक, किसी किस दिन 2, अब हम लोगों के टाइम में 300 लोग। तो क्या व्यवस्था किया पहले भाई, और आगे भी कितना नए नए। और बताइए आप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम लोगों ने और आगे बढ़ा करके कोशिश किया, 30-30 बेड का अस्पताल बनाने का हम लोगों ने किया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में उसको विकसित किया, और इस तरह से सारा सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कहां क्या स्थिति थी। तो एक एक चीज को आप देख लीजिए। और शिक्षा के क्षेत्र में यहां के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, हर सब डिवीजन में आईटीआई की स्थापना, हर जिले में जीएनएम संस्थान की स्थापना। तो एक एक काम जो हम लोग करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। आज कितने इंस्टीट्यूशन बने हैं, बिल्डिंग तक बहुतों का बन करके तैयार, काम पढ़ाई तो सब जगह शुरू करा दिया। तो ये सब काम हो रहा। तो हम लोगों ने जो कुछ भी किया पहले से लेकर के, जो इस बार काम करने का मौका मिला, और जो हमने 7 निश्चय का ऐलान किया था, उसके अंतर्गत इन सब चीजों की जो घोषणा की, ये सब काम हम लोगों ने किया है। और पहले जरा सा आपदा वगैरह के बारे में कोई आइडिया था, राज करते थे तो जो पीड़ित होता था आपदा से, उसके लिए क्या करते थे, कुछ कर पाते थे। और हम लोग जैसे ही होता है तो वैसे ही किस तरह से इंतजाम करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आपदा के लिए, सब चीज के लिए आपको एसओपी बना करके रखा है कि कहां पर किसको काम करना, और सब काम किया जा रहा। और हमने तो कह दिया कि जो आपदा पीड़ित है, सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार उनका है। तो एक एक काम किया है, विकास का काम, समाज सुधार का काम, आपदा से पीड़ित लोगों की रक्षा का काम। तो कौन सा काम है जिसमें हम लोगों ने उपेक्षा की है। और समाज के जो तब किनारे पर बसे हुए लोग थे, जिसके बारे में हमने बताया किस तरह से काम किया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय, सबके विकास के लिए जो अनेक काम किए गए, सबको मालूम है। कितने तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई गई, कितने तरह की उनको सुविधाएं दी गई। और ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, ये सब काम करते रहेंगे। क्या किया भाई, वोट तो ले लेते हैं, लेकिन किया क्या था अल्पसंख्यक समुदाय के लिए? 15 साल में कुछ किया था? हमारे भाई अशोक चौधरी जी फिगर बता रहे थे अभी कि क्या बजट होता था, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन जरा बता दीजिए। हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए तो कोई काम किया है क्या? क्या हुआ था भागलपुर में दंगा, कैसा भयंकर दंगा हुआ था। इस देश के कुछ ही दंगे ऐसे हुए जिस तरह का वहां हुआ, लेकिन कोई सजा देने करवाने का काम या लोगों को राहत देने का काम कहां हुआ, जब हम तो जानते थे कि वहां कुछ नहीं हो रहा। और जब 2005 में हम यात्रा पर थे, न्याय यात्रा पर, तो वहां हमारे पार्टी के अनेक लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, एक एक बात बैठ करके हमको जो बताया। और जैसे ही सरकार बनी तो हमने तत्काल आयोग भी गठित किया, और उसके बाद काम तो शुरू किया। जिनको ये लोग बचा दिए थे, उन सब पर जो कार्रवाई के लिए सारा काम किया, और जो सही काम हो, जो गलत काम किया है जिसने, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए सारा इंतजाम। और उसके बाद पीड़ित लोगों के लिए मदद, प्रति परिवार को मदद, और उसके अलावे जिनके घर में मृत्यु हो गई थी, जिनकी हत्या हो गई थी, इससे जो पीड़ित लोग थे, उन सब लोगों के लिए हमने शुरू किया 2500 रुपया महीना देने का, और 13 में बढ़ा करके उसको कर दिया हमने 5000 रुपया। तो कौन कौन काम हम लोग करते रहे। उनका जो जमीन पर कब्जा था उसको छुटकारा दिलाना, अनेक प्रकार के काम। तो हम तो पूछना चाहते हैं कि कहीं भी किसी के लिए कोई काम किया था? और हम लोगों को किसी अन्य चीज की चिंता नहीं, क्योंकि हमने बताया कि सेवा ही करना लोगों का हमारा धर्म है। हम तो सबके हित में काम करते हैं, और उनके लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और सा काम, उनके पढ़ाई के लिए। आप बताइए मदरसा वगैरह की क्या स्थिति थी?
ये मदरसा वाले और संस्कृत वाले लोग पटना में जुलूस निकाल रहे थे, क्या पिटाई हुई थी सबकी, भूल गए लोग। और हम लोगों ने क्या कर दिया, सबको शिक्षकों के समान वेतन देना शुरू कर दिया। आप एक एक बात को जानते हैं हर प्रकार से। और अब कई नए मदरसों को सरकारी मान्यता देने का, सरकार की तरफ से मदद देने का यह भी काम किया। तो किस क्षेत्र में कितना काम, हर एक क्षेत्र में लोगों के मदद के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, एक एक चीज की जानकारी हमारे जितने उम्मीदवार हैं, हम सबसे तो यही आग्रह करेंगे कि साहब जो जो काम हम लोगों ने किया है, आप जरा समझ लीजिए कि हमने क्या किया। उर्दू तो दूसरी भाषा है, तो हमने तो शुरू से कहा कि भाई सबको मिडिल स्कूल में कम से कम उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक हो जाए, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहे उर्दू भी पढ़ ले। अगर उर्दू भी जान जाएगा हिंदी के अलावे, तो आपको मालूम है कि उसका ज्ञान कितना बढ़ेगा, उसकी भाषा और कितनी विकसित हो जाएगी। तो एक एक काम, उसके लिए भी जो शिक्षकों का नियोजन है वो सब काम भी चल रहा है। तो हर एक तरह के काम में हम लोगों ने जिस तरह से लोगों की मदद की है, पूरे तौर पर हर प्रकार से वक्फ विकास योजना में जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा रहे हैं। तो हर तरह से जो हम लोगों ने काम किया पहले और किया, परित्यक्ता महिलाओं को 25,000 रुपए देने का हम लोगों ने काम शुरू किया। हुनर एवं औजार कार्यक्रम, मुस्लिम महिलाओं को इसके लिए पहले सबसे पहले आकर के हम लोगों ने ट्रेन किया। 1,21,700 महिलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। मदरसा शुद्धिकरण योजना, हर तरह का काम, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया, उसमें भी हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया। तो एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति हर तरह के लिए आप जरा देखिए, पिछड़े वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, एक एक योजना को आप जान रहे हैं कि हर एक पंचायत में पहले तो 5, अब कर दिया 7, यानी 4 अनुसूचित जाति जनजाति को, 3 अति पिछड़े वर्ग को वाहन खरीदने के लिए 50% तक 1 लाख रुपए तक की मदद देने का। अब कितनी बड़ी संख्या में लोग मदद ले रहे हैं। सारा काम तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए तो सुविधा कर ही रहे हैं, लेकिन कोई अगर जो यूपीएससी में पहला परीक्षा पास किया तो उसको 1 लाख रुपया का मदद, ताकि अगली परीक्षा ठीक ढंग से पढ़ करके पास कर सके। और बीपीएससी है उसके लिए 50,000 रुपया। तो एक एक काम आप देख लीजिए कि हर तरह से जो भी करने की कोशिश हम लोगों ने किया है, उस काम को भूलना नहीं चाहिए। जो हम लोगों ने हर प्रकार के लोगों के लिए जो काम किया है, और जो छात्रावास अनुदान है, 1,000 रुपया हर महीना देते हैं, 15 किलो अनाज उपलब्ध कराते हैं लोगों को, हर प्रकार की सहायता हम लोगों ने दी है। ये लोगों को तो मालूम है, लेकिन कुछ लोग हैं, तो हम तो इस समय प्रचार में रहते नहीं, हम तो काम करते रहते हैं। तो हम तो अपने सभी साथियों को कहेंगे कि सारे काम के बारे में चर्चा लोग करें। और जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास का काम, अब कृषि के क्षेत्र में जो कृषि रोड मैप बना करके हम लोगों ने काम किया, और आप जानते हैं तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है। और जो कृषि के क्षेत्र में जितना विकास हुआ बिहार में, विभिन्न क्षेत्रों में इतना विकसित हुआ, कहां कोई काम पहले करते थे भाई। हम लोगों ने तो एक एक क्षेत्र में काम किया और अब उसके आगे बढ़ा रहे। 7 निश्चय के अंतर्गत भी काम किया। अब जल जीवन हरियाली अभियान, अब आप सोच लीजिए 7 निश्चय में क्या हमने कहा कि भाई हर घर नल का जल देंगे, हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराएंगे। अब बोलिए, हम लोगों ने लक्ष्य रखा था 2018 के 31 दिसंबर का, और 25 अक्टूबर को ही यह काम पूरा करा दिया। हर घर में बिजली का कनेक्शन देने का काम, और उसके बाद हर घर नल का काम चल रहा। लगभग 83% से भी ज्यादा काम पूरा हो गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये ज्यादातर काम हो चुका और तेजी से काम हो रहा। ये काम भी पूरा होगा। बीच में कोरोना के चलते थोड़ा बाधित हुआ, फिर से ये काम शुरू होकर के चल रहा। तो कौन सा काम, जो कुछ भी कहा, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात थी, हम लोगों ने पुलिस में तो दिया ही था, उसके बाद सभी सेवाओं में जो हमने 7 निश्चय में किया, फरवरी 2016 में ही कर दिया। और आप देखिए अब कितने, तो हर प्रकार से काम, पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान,
और कितने बड़े पैमाने पर चल रहा। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो जो काम हम लोगों ने किया है लोगों को मालूम है, और उसके लिए जो वातावरण तैयार किया, यानी 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना हम लोगों ने बना दी है। तालाब, पोखर, आहर, पईन सबका, अनेक जगहों पर स्वच्छता का निर्माण, कुआं जितना सार्वजनिक क्षेत्र में है सबका जीर्णोद्धार, एक एक काम हम लोग लगातार करते चले जा रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने, और उसी में तय किया है कृषि के क्षेत्र में जल जीवन हरियाली अभियान में कि मौसम के अनुकूल लोग खेती कर सकें, और उसके लिए 8 जिले से काम शुरू किया। अब पूरे सभी जिलों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया कि लोग वहां आकलन करेंगे। मौसम में जो परिवर्तन होता रहता है, पर्यावरण का जो संकट है, उसके अंतर्गत देखते हुए हर जगह अनुसंधान करके किस जिले में कौन सा चीज उपयोगी है ये किसानों को बताना, और ये काम शुरू कर दिया। तो एक एक चीज जो जल जीवन हरियाली और उसके लिए जागृति लाने के लिए जो मानव श्रृंखला की बात हमने की 19 जनवरी को इस साल, आप जरा बताइए क्या रिकॉर्ड हुआ। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी श्रृंखला बनी। और आप देखिए बिहार में तो छप गया, लेकिन देश भर में ज्यादा चर्चा नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ। इस बार तो 24 सितंबर को यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से था कि इस विषय पर आप बताइए। आप सोच लीजिए, हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली अभियान चलाया उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस में लोग पूरे तौर पर जानना चाहते थे, और सुने मेरी बात। अब आप बताइए, जो जो काम करते हैं, एक एक चीज जो हमने कहा है शुरू से लेकर के आज तक, और अब सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं, सबके अनुरक्षण का, मेंटेनेंस का काम, एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं। लोक सेवा कानून बनाया, लोग ब्लॉक में जाते थे कितना दिक्कत, सब डिवीजन में जाते थे कितना दिक्कत, कितना पैसा लग जाता था इधर उधर, और हमने लोक सेवा कानून बना करके लोगों को जो भी जरूरी है चीज लेना, उपलब्ध करना। लोक शिकायत निवारण कानून, लोगों की शिकायत के निवारण का उपाय किया। तो आप देख लीजिए कि हर क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया है, तो इस बात को याद रखें, और हमने जो भी काम किया है उस काम से ही नहीं, हम तो एक एक काम को जाकर के क्षेत्र में देखना कितना काम हुआ, किस तरह से उसका आगे बढ़ रहा। इसके बाद हमने देख लिया कि अभी तो हम इतना अब काम कर रहे हैं, भाई हर घर नल का जल दे देंगे, तो हर घर नल का जल दे देंगे तो उसका मेंटेनेंस चाहिए ना। तो अब तो हम तो अगला भी कर दिया है। फिर से जब मौका मिलेगा लोगों का, तो सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और उसके लिए 7 निश्चय 2 का हमने ऐलान कर दिया। अब उस 7 निश्चय 2 के अंतर्गत एक एक चीज का मेंटेनेंस भी देखेंगे, हर प्रकार का काम हम लोग करवाएंगे, और कोई भी चीज नहीं जो युवाओं को है, इतना पढ़ाई का इंतजाम किया है, उसके अलावे और सब हम लोग व्यवस्था करेंगे। हर तरह से हम लोग कोई भी काम को नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से लोगों के लिए हम लोग इस तरह से उपाय करेंगे कि सारे जगहों पर लोगों को और भी बेहतर, जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी है उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जानकारी मिले, और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग उसको कर सकें। इसका हम लोगों ने कर दिया है। पहला है हमारा 7 निश्चय में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इसमें संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाना, जो हम लोगों ने बना दिया आईटीआई या पॉलिटेक्निक संस्थान, उन सभी जगहों पर जो पढ़ाई होती है, इसके बाद जो नई और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में लोग सीख लेंगे, तो और ज्यादा उनके लिए रोजगार की संभावना रहेगी, व्यापार की संभावना रहेगी। तो उसके लिए हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा, हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे कि अल्प अवधि में प्रशिक्षण, अभी तो हम लोग कर रहे हैं ना, कुशल युवा कार्यक्रम में लोगों को कंप्यूटर पर काम करना सिखाते हैं। उसके आगे बढ़ करके आज जिन चीजों की जरूरत है, जो नई टेक्नोलॉजी के सहारे लोगों को काम ज्यादा सहज ढंग से होता है, उस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग हर जिले में व्यवस्था करेंगे उसका काम। और हर प्रमंडल में टूल रूम, उसमें सभी जरूरी चीजें, जितने मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, सबको रखना। और उसका एक हिस्सा होगा जो हमारे पॉलिटेक्निक वाले लोग होंगे, आईटीआई वाले लोग होंगे, उनको
कुछ समय में एक एक चीज का वहां पर भी दिखा करके ट्रेनिंग दे देना, और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो इसमें नहीं पढ़े हैं, 10वां पास है, 12वां पास है, उनके लिए भी एक पूरा का पूरा इंतजाम, एक पूरा 1.5-2 साल का समय निर्धारित करके एक एक चीज का ज्ञान लोगों को होगा, तो लोग तो काम करेंगे, रोजगार भी मिलेगा, दूसरों को भी रोजगार देंगे, व्यापार बढ़ेगा, सबकी सुविधाएं बढ़ेगी। ये काम हम युवाओं को, और इतना काम जो कर रहे हैं, आप सोच लीजिए, एक एक काम जो हम लोगों ने किया है युवाओं के लिए अब तक, जो 7 निश्चय के अंतर्गत, उसके अलावे और भी बढ़ करके युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए और काम करेंगे, जो महिला में है उद्यमिता के लिए उनकी, जो हम अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं, वही बाकी सभी महिलाओं के लिए भी वही 10 लाख रुपए का कोई काम करेंगी तो उसमें मदद, और 5 लाख रुपए का अनुदान, और 5 लाख रुपए में ब्याज रहित उनको दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। तो एक एक चीज करेंगे, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, और जो भी उच्चतर शिक्षा महिलाओं को प्रोत्साहन, इंटर पास कर जाएंगी, अभी तो हम लोग पहले से दे रहे हैं, इंटर पास करने पर 10,000 और ग्रेजुएट हो जाने पर 25,000। अब इसको बढ़ा करके करेंगे, इंटर पास होने पर 25,000 रुपया, और ग्रेजुएशन जो लड़कियां कर लेंगी उनको देंगे 50,000 रुपया। उनको बढ़ाने के लिए एक एक काम, और जितना हम महिलाओं को दे रहे हैं सब जगह आरक्षण का प्रावधान किया है। अब जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी दफ्तर हैं, जो कुछ भी है, थाना है, सब जगह इसको बिल्कुल इंश्योर करना पड़ेगा एक एक चीज को, कि उसमें महिलाओं की संख्या भी पूरे तौर पर रहे, उसका जो प्रतिशत है उस हिसाब से महिलाओं को भी उसमें कराना पोस्टिंग, ताकि लोग देखें कि खाली मर्द नहीं है, मर्द और स्त्री। और यहां के पुलिस में हम बताएं आपको, जितनी महिलाएं अब पुलिस में पहुंच गई हैं, अब पहुंच रही हैं, शायद ही देश के किसी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस में है। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहा हमने, पहले ही कह दिया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। एक एक चीज के बारे में हम लोग कर रहे हैं। और गांव के बारे में तो हमने कह दिया है कि गांव में इतना काम हम लोग कर रहे हैं, इसका अनुरक्षण भी करेंगे। और दूसरी बात है कि हर तरह से सभी गांव में अब तो ये कर दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, लेकिन अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ताकि रात में भी लोगों को उजाला रहे, हर एक गांव में ये भी करेंगे। तो ये जो हमारा 7 निश्चय 2 है, उसके अंतर्गत गांव में करने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कोई भी गंदा चीज नहीं रहे। ये जो हम लोगों ने बना दिया है, नल हर जगह पे ये बना दिया, पक्की सड़क और उसके नाले का निर्माण करवाया है, उन सब चीजों में भी कोई भी चीज, एक तो अनुरक्षण का काम तो करेंगे ही, लेकिन उससे जो पानी निकलेगा घर का गंदा पानी, उसको भी हर तरह से उसका इंतजाम इस तरह से कर देना कि कहीं पर कोई गंदगी नहीं रहे, उसकी भी सफाई करने के लिए सारा इंतजाम किया जाएगा। यह हम लोगों का निर्णय है। और उसके अलावे पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए लोगों को काम हम लोग करेंगे, तो उसके लिए ये सब काम किया जाएगा, ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। कृषि के साथ साथ इसमें भी पशु मत्स्य संसाधन में चाहे कोई अपना इसके लिए जितना भी काम करने की जरूरत हो, और उसके अलावे जो चौर क्षेत्र है, करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर चौर क्षेत्र हैं बिहार, उनके विकास के लिए काम करेंगे। तो एक एक चीज हम लोग करने की कोशिश, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी ये तो काम किया ही जाएगा। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब काम तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे आप जान लीजिए हर जगह ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। और जो सबसे इसके भी अलावे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोग हैं वृद्ध जन, बहुत लोग परिवार के बाहर चले जाते हैं, उन वृद्ध जनों को रहने के लिए आवास का इंतजाम सरकार की तरफ से हर शहर में कराया जाएगा। और इसके अलावे जो गरीब लोग हैं, उनको रहने की कोई जगह नहीं है, उसके लिए हर शहर में बहुमंजिला इमारत बना के उनके रहने के लिए प्रावधान उपस्थित कराएंगे। तो एक एक काम शहर में भी, और उसके अलावे और भी करेंगे। जो नदी घाट पर है, वहां पर विद्युत शवदाह गृह
के साथ साथ मोक्ष धाम का निर्माण कराएं। तो एक एक चीज हम लोगों ने इस प्रकार से सोच लिया है। और इसके लिए और छठा जो हम सड़क के बारे में, गांव को सड़क से सिर्फ जोड़ दिया वही नहीं, फिर और भी जो सड़क की आवश्यकता है, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण कोई जगह पर जाने के लिए वो काम तो करेंगे ही। और शहरी क्षेत्रों में बाईपास का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, ये सब काम करेंगे। और सातवां चीज, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का मतलब क्या है? सिर्फ आदमी मनुष्य के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी स्वास्थ्य की सुविधा। हर 8 से 10 पंचायत पर हम लोग पशु स्वास्थ्य के लिए इंतजाम करेंगे, पशु अस्पताल का निर्माण कराएंगे। और वहां से नई टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे तौर पर टेली मेडिसिन का इंतजाम कराया जाएगा, ताकि अगर किसी का जानवर बीमार पड़ गया है तो उसके बारे में तुरंत वो वहां अस्पताल को सूचित करके उसके बारे में सूचना दे देना। वहां से जो चिकित्सक हैं वो भी आ जाएंगे और वहीं से वो जो देख लेंगे इसके माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वहीं पर से सजेशन भी दे सकते हैं, ताकि सब लोगों को अपने पशुओं का संरक्षण करने का मौका मिले। और दूसरी बात है, इंसान के लिए भी, आदमी के लिए भी। तो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको भी विकसित करेंगे। और वहां से जितने हमारे अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अनुमंडल के अस्पताल हो, जिला के अस्पताल हो, सबके साथ लिंक किया जाएगा। किसी को, सबको आगे जाने के वहीं पर से उसको देख करके लोग, और इसी के माध्यम से जो टेलीमेडिसिन है, ये प्रक्रिया है, और नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से लोग देख लेंगे। इनका किस चीज का जांच लेना, उस जांच के लिए भी सब व्यवस्था शुरू की जाएगी। और जिसको देखना है उसको भी लोग देखेंगे अस्पतालों में। हर तरह से ये काम हम लोग शुरू करेंगे, यानी स्वास्थ्य की सुविधा भी अभी जो है उससे और बेहतर, और गांव के अंदर। और एक बात तो हम बता देना चाहते हैं, एक बात जान लीजिए, अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी हो जाए और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं 90% बीमारी से लोग मुक्ति पाएंगे। तो ये काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ चाहे पशुओं का हो चाहे मनुष्य का हो, उसके स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों ने और आगे बढ़ करके, यानी जितना काम कर रहे हैं इसका देखना, इसको मेंटेन करना, इसका अनुरक्षण, एक एक चीज का इंतजाम, और उसके आगे और भी चीज। और हम लोगों ने सोचा है, और हम लोगों का एनडीए है, अन्य दल भी हैं इसमें, घटक दल, अन्य लोगों के मन में भी और कोई विकास की बात आएगी, उस सब को जोड़ करके आगे की हम लोग योजना बना करके जब काम करने का मौका मिलेगा तो ये सब काम करेंगे। और पूरे बिहार का विकास करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है वो काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों से ही कहेंगे कि भाई मेरी रुचि विकास को छोड़ करके किसी और चीज में नहीं है। और पुनः कहेंगे, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और हर तबके का उत्थान, कोई किनारे पर नहीं फंसा रहे, सब मुख्य धारा में आए, सबको जोड़ करके आगे बढ़ाना। तो ये काम हमारा लक्ष्य है और ये काम करते रहते हैं। और ये काम अगर आप लोगों ने मौका दिया तो हम करते रहेंगे। बहुत लोग हैं जो बिना वजह बहुत तरह की बात बोलते हैं, हम तो काम करते हैं, और कुछ लोगों का मतलब है सिर्फ बोलना, कुछ बोलो। और आजकल जो सोशल मीडिया आ गया उस पर क्या क्या अनाप शनाप लिखना, कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। एक एक चीज को देख लीजिए। मैं तो किसी को चुनौती देता हूं, जो काम किया है इस एक एक काम को लोग देख ले, और कहां क्या काम हुआ है इसके बारे में बताए, जो जो एक एक काम हुआ है लोगों के क्षेत्र, लोगों के विकास के लिए। और हमने आंकड़ा बता दिया है। लेकिन कुछ लोगों का तो यही होता है, हम तो रात दिन काम ही करते रहते हैं, भाई मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और आप जानते हैं कुछ लोग तो परिवार, पति पत्नी, बेटा बेटी, यही परिवार है, और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, एक परिवार के हम अंग हैं, एक ही हमारे लिए परिवार है पूरा बिहार। और उसी की सेवा करते हैं, उसी की खिदमत करते हैं, जो भी हमसे संभव है, एक एक काम, और लोगों के बीच में जाकर के एक एक चीज को देखते हैं, और दिखाई पड़ता है कि ये काम और होना चाहिए, उसको करते हैं। हम हमेशा लोगों के बारे में जानकारी भी लेते रहते हैं कि और कहां क्या होना चाहिए। तो ये तो हमारा काम है, यही हमारा कर्तव्य है, और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए हम तो यही अपील करेंगे कि भाई कुछ लोगों की बात यूं ही है, करने तो कुछ आता नहीं है, और कैसे कोई काम होगा इसकी भी कोई समझ और जानकारी नहीं है।
लेकिन बिला वजह कुछ बात बोलना, लोगों के कुछ एडवाइजर आ जाते हैं, कहां कहां के सलाहकार आ जाते हैं, और यहां पर शुरू से काम किया और आप लोग मौका देंगे तो हम लोग सब मिलकर के और आगे सेवा करते रहेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे और बिहार को पूरे तौर पर सक्षम बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोग स्वावलंबी बिहार बनाना चाहते हैं और इसी के लिए इतना काम कर रहे हैं। प्रारंभ से ही काम किया, कहां पीछे पड़ा हुआ था, और आज हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और चारों तरफ से लेकर के, और हम लोगों ने तब तो उद्योग में भी नई नीतियां बनाई है। बाहर के लोग जो हमारे काम करते थे, यहां आने के बाद कई तरह की सुविधाएं दी हैं जिसका हमने जिक्र किया। तो हर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने काम किया है और काम करने की शुरुआत भी की है और आगे भी मौका मिलेगा तो हमने संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा की है, ये सब काम करेंगे। इसके अलावे बिहार के उत्थान के लिए और भी जो जरूरी काम है वो सब काम मिलकर के करेंगे। तो हम लोग तो राज्य की मदद राज्य में काम कर रहे हैं और केंद्र की तरफ से भी हम लोगों को मदद हर क्षेत्र में, ये कोरोना के मामले में मदद से लेकर के अनेक चीजों में। बताइए, नवंबर के महीने तक सब लोगों को मुफ्त में जो अनाज देने की बात है, तो ये सारा चीज एक एक चीज में मदद, लोगों को अनेक प्रकार के सहयोग, यहां के सड़क वगैरह के निर्माण में केंद्र की तरफ से मदद, किस क्षेत्र में मदद, हर क्षेत्र में है, और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी। तो सब मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं और बिहार का उत्थान करना चाहते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर के वोट दीजिए और फिर से काम करने का एनडीए को मौका दीजिएगा, ये बिहार के हित में होगा। लेकिन भाई मेरी समझ में तो जनता मालिक, फैसला तो आपको करना है। हम लोग तो सेवा करने वाले हैं और कुछ लोग माल बनाने खाने वाले हैं। अब आपको तय करना है कि सेवा करने का मौका दीजिएगा कि माल को सीधे अपने अंदर ले लेने का मौका दीजिएगा, ये तो आपको सोचना है। और आप जरा सा देख लीजिए ना, कैसी कैसी बात लोग करते रहते हैं और क्या क्या है अब तक का, क्या उन लोगों का अनुभव है और किस चीज के विशेषज्ञ हैं। लोगों की सेवा के विशेषज्ञ नहीं है, अपने परिवार के, निजी परिवार के उत्थान के विशेषज्ञ हैं लोग, और कैसे बनाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अंततोगत्वा कुछ लोग तो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन जनता मालिक है, वो एक एक चीज को जानेगी। शुरू में लोगों को गुमराह करेंगे, न जाने क्या क्या अनाप शनाप बात किया गया। हम लोग तो काम करते हैं, हम किसी का जवाब देते हैं? हमारी ये आदत नहीं है बिला वजह लोग बोलते रहे अनाप शनाप, उसका हम जवाब दें, कोई मतलब नहीं। हम जानते हैं कि बहुत लोगों के एडवाइजर उनको बताते हैं मेरे बारे में कुछ उसके खिलाफ बोलोगे तो खूब पब्लिसिटी मिलेगी। तो भाई पब्लिसिटी ले लो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, हमको अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम तो लोगों की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो मेरा अगर कोई मकसद है तो लोगों की सेवा करना, जैसा आपने कहा सेवा ही धर्म है, और पूरा बिहार एक परिवार है। इस परिवार की खिदमत करना, बिहार की खिदमत करना, इसको आगे बढ़ाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और जो गौरवशाली इतिहास है बिहार का, हम फिर से बिहार के उस उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं और इसी के लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। तो मैं इतना ही कहूंगा और इतना ही कहते हुए, जब मौका दीजिएगा, जब तक मौका दिया है काम किया है, आगे भी मौका दीजिएगा, काम करेंगे। हम लोगों को कोई दूसरा, कोई हमारा किसी चीज में मेरी कोई रुचि ही नहीं, हमारी रुचि है सेवा में। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग हमारी बात 13 क्षेत्र में सुनते रहे हैं, इसके लिए मैं पुनः उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और कल से तो कुछ क्षेत्र में अब हम फील्ड में ही जाना शुरू करेंगे, जाएंगे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इतना कम समय है कि हर जगह तो जा नहीं पाएंगे, जिसका हमने शुरू में कहा। लेकिन जो भी संभव हम करेंगे सबका, और पुनः जब आवश्यकता होगी तो फिर भी इसी तरह से वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोग अपनी बात कहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो हमारी बात पर ध्यान दिया, सुना, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जितने साथी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यमंत्री जी का जब
भाषण 24 सितंबर को हुआ था, उसमें दुनिया के जो पर्यावरणविद हैं